हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो 2027 में, फिफ्थ बैच की बात करें या अगस्त बैच की, इंटरव्यूज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मर्चेंट नेवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, भले ही तुम्हें डीएनएस ज्वाइन करना है, बीएससी ज्वाइन करना है, बीटेक ज्वाइन करना है, आजकल के लिए हो गया है भैया इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में दो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में मेरे भाई दो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारा टेक्निकल, जो कि लगभग 60% ऑफ योर इंटरव्यू है, एंड योर नॉन टेक्निकल, ठीक है, विच इज द रिमेनिंग 40% ऑफ योर इंटरव्यू। और आज हम बात कर रहे हैं भैया ये 60% को मैं कैसे फोड़ सकता हूँ। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इन द मर्चेंट नेवी इंटरव्यू टेक्निकल राउंड्स। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, क्योंकि एक्चुअल 1-on-1 गाइडेंस तुम्हें वहीं पे मिलने वाली है। एंड आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो, टेक्निकल राउंड की अगर मैं बात करूं और नॉन टेक्निकल राउंड की बात करूं तो होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लो। टेक्निकल क्वेश्चंस आर बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट्स, या फिर तो तुमने पीसीएम पढ़ा है क्लास 11-12 में, दैट इज योर टेक्निकल राउंड। नॉन टेक्निकल राउंड इज मोर ऑफ अ इंफॉर्मेटिव राउंड, यानी कि तुम्हारा पर्सनल बायोडेटा के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर फैमिली एंड पर्सनल टफ। ठीक है, इससे जज होती है तुम्हारी इंडिविजुअलिटी। ठीक है, हाउ आर यू एज एन इंडिविजुअल पर्सन एंड योर पर्सनैलिटी। ठीक है, कि तुम आदमी कैसे हो भैया, ये नॉन टेक्निकल राउंड से जज होता है। और टेक्निकल से क्या जज होता है? टेक्निकल से तुम्हारी जज होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। टेक्निकल से क्या जज होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, और क्या जज होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हारा टेक्निकल राउंड से जज होता है, और ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हारा नॉन टेक्निकल राउंड से जज होता है। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं टेक्निकल राउंड हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हाँ, इट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, इट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। वाई? बिकॉज यार तुम्हारा टेक्निकल राउंड ही एक ऐसी चीज है जो तुम बहुत इजीली कमांड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे से वही 11वीं 12वीं के पीसीएम में से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर मेरे को सिलेबस अच्छे से आता है, अगर मेरे को वो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो मैं अच्छे से कर लेता हूँ, तो मेरे इंटरव्यू का 60% काम तो भैया वही हो गया। जो बाकी 40% है वो मैं नॉन टेक की बीएम की क्लासेस अटेंड कर लूंगा, मैं एचओडी लेक्चर्स देख लूंगा, मैं चीजों को कर लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। बट ये जो टेक्निकल पार्ट है ना, इसमें तुम्हें बहुत क्रेजी करना पड़ता है। अब जैसे मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं टेक्निकल का, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें एक सवाल दिया कि भैया टेल मी व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। ये एक बहुत ही फेमस टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया पहले तो बर्नौलीज थ्योरम है क्या, तुम्हें समझावा होना चाहिए। माना चलो बहुत सारे बच्चों को समझावा होगा, अब तुमको बोलना आना चाहिए। तीसरी चीज, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके, टेल मी एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, टेल मी व्हाट इज वेंचुरी इफेक्ट। ओके, टेल मी वेयर डज बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई ऑन अ शिप। तो यू नीड टू नो व्हाट इज एन इंडक्टर, यू नीड टू नो व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। तुम्हें उसकी इक्वेशन आनी चाहिए, तुम्हें वेंचुरी इफेक्ट पता होना चाहिए, तुम्हें एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल पता होना चाहिए जहां पे तुम बर्नौलीज थ्योरम को यूज कर सकते हो, तुम्हें वो डायग्राम्स पता होने चाहिए। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। ठीक है, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि टेल मी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दो मेरे को। भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? तुम्हें एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता होना चाहिए, या फिर यू शुड नो एग्जैक्टली कि भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। दैट एनी ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन पार्शियली और फ्लूइड, पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बायएंट फोर्स। अब तो एक नया कोई क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बायएंट फोर्स क्या होता है, तो यू नीड टू नो दैट। फिर अपवर्ड बायएंट फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं वाटर। अब यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो फ्लूइड पे है ना, गैस भी हो सकता है और तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बट बच्चे क्या है वाटर 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 बोलते रहते हैं। तो वो एक परफेक्शनिज्म खत्म हो जाता है। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर डेफिनेशंस, कि अगर मैं तुमसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा हूँ तो तुम भाई फ्लूइड टर्म यूज कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि बॉडी इज फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तुम्हें वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए बोलते हुए कि भैया जितना वॉल्यूम उसने उस फ्लूइड का डिस्प्लेस करा, उस वॉल्यूम में उस फ्लूइड का कितना वजन था, उस वजन के बराबर फोर्स तुम्हारा जो है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सबमर्शन, ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स and this is known as Archimedes principle. Real life example पता होना चाहिए कि if I step in a completely filled pool, water will spill out. ठीक है, अगर मैं बात तब मैं step in करूंगा जो कि completely filled है तो water spill out करता है. That is a real life example. The flotation of objects या the flotation of ship is because of Archimedes principle कि इतना ज़्यादा वजन वो पानी का डिस्प्लेस करता है तब जाके वो शिप फ्लोट करता है. तो you need to understand these things. These are some few important technical questions. अगर मैं और तुमसे पूछूं कि मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताओ तो तुम्हें पता होना चाहिए F equals to ma is not न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भैया, it is इंटीग्रेशन ऑफ mv. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the force applied. ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए जब तुम्हारा ऑरा बनता है इंटरव्यू में. ठीक है, नहीं तो ऑरा का क्या हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट. ठीक है, अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं टेक्निकल राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल राउंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिजिक्स के अलावा अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में अगर तुमसे पूछा जाएगा तो केमिस्ट्री में तुमसे पूछ लेंगे कि भैया मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बता दो. ठीक है, तुमसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं. ठीक है, तुमसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर्स मॉडल के बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि बोहर्स मॉडल के बारे में बता दो. ठीक है, तुमसे पूछ सकते हैं कि भैया एवोगाड्रोस कांस्टेंट बता दो, कांस्टेंट की वैल्यू बता दो. तुमसे पूछ सकते हैं कि भैया पीवी इक्वल्स टू एनआरडी आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं. तुमसे अपना जो वो है राउल्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राउल्ट्स लॉ. ठीक है, तो यार तुमसे चार्ल्स लॉ पूछ सकते हैं, तुमसे गेल-यूजैक्स लॉ पूछ सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर ट्रेमेंडसली मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी पॉसिबल. अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो तुमसे हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सकता है. हाइट एंड डिस्टेंस हो गया. ठीक है, तुमसे हो सकता है कि यार तुमसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई इक्वेशन सॉल्व कर लिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाए. ठीक है, और तुमसे भैया कैलकुलस सॉल्व करवाई जा सकती है, तुमसे कैलकुलस का कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ठीक है, देयर आर मेनी 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 थिंग्स दैट आर पॉसिबल इन टेक्निकल राउंड. इस सब के अलावा चलो ये सब भी हटा दो, तुमसे शिप नॉलेज पूछा जा सकता है भैया. शिप नॉलेज, तुमसे शिप नॉलेज पूछ लेंगे, तुमसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुमसे जनरल नॉलेज पूछ लेंगे. अब चलो जनरल नॉलेज तो टेक्निकल में नहीं आएगा, बट हाँ यू कैन बी आस्क्ड अबाउट मैरीटाइम इंडस्ट्री. यू कैन बी आस्क्ड अबाउट मैरीटाइम इंडस्ट्री कि भैया क्या चल रहा है. ठीक है, तुमसे पूछ लेंगे कि भैया टीईयू क्या होता है. ठीक है, मर्चेंट नेवी में या फिर अपना शिपिंग इंडस्ट्री में व्हाट इज टीईयू. ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए दैट इज 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स. ठीक है, जो तुम्हारा कंटेनर होता है दैट इज मेजर्ड इन टीईयू या फिर एफईयू, 40 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो तुमसे ये चीजें पूछ लेंगे, तुमसे जीडब्ल्यूटी पूछ लेंगे, व्हाट इज ग्रॉस वेटेज. तुमसे जीआरटी पूछ लेंगे, ठीक है, व्हाट इज ग्रॉस टनेज. तुमसे डीडब्ल्यूटी पूछ लेंगे, सॉरी. ठीक है, डेड वेट क्या होता है. ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ. अगर तुम सोच रहे हो वो ट्रेडिशनल इंटरव्यूज जिसमें तुमसे बेसिक सवाल ही बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है, तुमसे वही सारे घसे पे सारे सवाल पूछते रहते हैं, तो भैया आजकल ऐसा नहीं होता है. द क्वेश्चंस हैव चेंज्ड अ लॉट बिकॉज पीपल आर एबल टू रिप्लाई. ठीक है, तो तुमसे अब बेटर क्वेश्चन पूछेंगे बिकॉज सारे बच्चे जब उन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं तो उनको लेवल अप करना पड़ेगा एंड दे आर लेवलिंग अप ऑन दीज क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, अब तुम्हें शिपिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. दे रिक्वायर यू टू नो दीज थिंग्स एंड यस यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट देम. ठीक है, सो यस दैट इज द पॉइंट एंड उसी की वजह से तुम्हें अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तुम समझो ना, कोई तुम्हें फोकट के 10 लाख रुपए महीना क्यों देगा. तुम्हें कुछ होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हें वो मिलेगा. समझ रहे हो, क्यों तुम्हें कोई फोकट के 10 लाख रुपए महीना देगा. समझ रहे हो, एंड वो भी एज अ 28 और 29 ईयर ओल्ड पर्सन, टैक्स फ्री. व्हाई वुड समबडी डू दैट फॉर यू. एंड 10 lakhs per month is also just one limit. वो बढ़ के 12, 13, 14, 15, 16 तक भी जा सकता है. The maximum that I have heard for a captain is 22 lakhs per month. Okay, so that can go well beyond whatever you can think. मतलब लोगों की साल भर की सैलरी होती है यार 22 लाख. Somebody is paying you that for a month. ठीक है, अगर चलो आज तो मैं एक और मस्त चीज बताता हूँ just to motivate you guys. अगर तुम लोगों ने नहीं सुना है डीपी वेसल्स, ठीक है, नहीं सुना हो तो टाइमिंग पोजिशनिंग वेसल्स, तो पता है एक डीपी वेसल पे एक सेकंड ऑफिसर की डे की सैलरी क्या होती है.
दैट इज द सैलरी ऑफ अ सेकंड ऑफिसर, ठीक है, सेकंड ऑफिसर पर डे वो $250 बना रहा है, एंड 45 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 45 डेज ऑन एंड 45 डेज ऑफ, ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चलता है। अब तुम कैलकुलेशन करके देखो एक बार कि 45 डेज ऑन ऑफ का मतलब हो गया कि तुम 6 महीने शिप पे रहोगे, 6 महीने का मतलब हो गया तुम्हारा 180 डेज, ठीक है, 180 डेज यू आर अर्निंग $250 पर डे। तो 25 इंटू 18 कितना हुआ, देखो 25 इंटू 20 कर लो 500 एंड -50 कर लो तो 450, ठीक है। तो 45 0 एंड 2 0, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर मेकिंग इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर यू आर मेकिंग अराउंड दिस मच मनी। अच्छा, इसको तुम अभी अगर 100 से कर लो लगभग, तो डॉलर के रेट के हिसाब से, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू आर मेकिंग एज अ सेकंड ऑफिसर पर ईयर, 45 lakhs, ठीक है, ये रुपीज हो जाएगा इधर, 45 lakhs पर ईयर एज अ सेकंड ऑफिसर। अभी तुम कैप्टन बन जाओगे, तुम बेयर मिनिमम यू वुड बी मेकिंग 70 to 80 lakhs, 70 to 80 lakhs a year. So that is the amount, and just by working 50% of the days, and that too not 6 months on 6 months off, ऐसा भी नहीं है, 45 days 45 days 45 days 45 days. So that is the amount of money we are dealing with. तुम्हारा एक दिन का सैलरी कितना हो गया, your one day salary is 25,000, एक दिन का काम करने का तुम्हें इतना मिल रहा है। So that is what merchant navy is all about. अब तुम्हें कोई क्यों देगा भाई इतने पैसे, तुम्हें क्यों कोई देगा इतने पैसे? They will give you that when they see something in you, when they see that वो कहते हैं ना vigor, vigorousness, या फिर that zeal in you, कि भाई हाँ यार तुम करना चाहते हो, तुम dedicated हो, पढ़ते हो, अपनी चीजें कर लेते हो, you have good communication skills, you are a person of dignity and value and valor, then they give you that responsibility, ठीक है। So that was one thing। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से गूगल फॉर्म भर देना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर देना है, एंड दिस वुड बी इट फॉर द वीडियो। होप सो तुम्हें काफी चीजें जानने को मिली होगी। हाँ, एक बोनस टिप अगेन, क्योंकि तुम लास्ट तक रुके हो, तो अगर तुम्हें एक पीडीएफ चाहिए जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन टेक्निकल के दिए हो, तो फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दो, दे विल गाइड यू टू आवर टेलीग्राम चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर तुम्हें काफी सारा माल मिल जाएगा, ठीक है। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जय हिंद, जय भारत।